अगर आपको लग रहा था कि पहले टेस्ट से सबक लेने के बाद पाकिस्तान टीम दूसरे टेस्ट में मजबूत प्लान के साथ उतरेगी, तो पहले दिन की कहानी ने एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल सिर्फ वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन, गेंदबाजी की रणनीति और कप्तानी पर है। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान ने अपने ही हाथों से मैच को मुश्किल बना दिया। आइए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस मैच की असली कहानी शुरू हुई। सबसे पहले बात पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की। यह सबसे हैरान करने वाला फैसला था। पहले टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद अब्बास को बाहर बैठा दिया गया। खुर्रम शहजाद, जिन्होंने लगातार अच्छी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान किया था, उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर किस आधार पर उन गेंदबाजों को बाहर किया गया जिन्होंने पिछले मैच में पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। बड़े मुकाबलों में अनुभव सबसे बड़ी ताकत होता है, लेकिन पाकिस्तान ने उसी अनुभव को बाहर बैठाकर खुद अपनी गेंदबाजी कमजोर कर ली। उनकी जगह डेब्यू करने वाले उबैद शाह को मौका दिया गया। किसी भी युवा खिलाड़ी का डेब्यू हमेशा खास होता है, लेकिन ऐसे दबाव वाले टेस्ट मैच में उन्हें सीधे उतारना एक बड़ा जोखिम था। पहले दिन उबैद शाह ने 9 ओवर में 56 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लिया। उन्होंने मेहनत जरूर की, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ में वो निरंतरता नहीं दिखी जिसकी पाकिस्तान को जरूरत थी। यही वो जगह थी जहां मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद की कमी साफ महसूस हुई। अनुभवी गेंदबाज अक्सर लंबे स्पेल में बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखते हैं, जबकि पाकिस्तान का नया पेस अटैक उस दबाव को लगातार बनाए रखने में सफल नहीं हो सका। इसके बाद एक और बड़ा झटका पाकिस्तान को कप्तान शान मसूद की इंजरी के रूप में लगा। शान मसूद बल्लेबाजी क्रम की सबसे अहम कड़ी भी थे। उनकी गैर मौजूदगी पाकिस्तान की बल्लेबाजी को निश्चित रूप से कमजोर करती है। उनकी जगह अब्दुल्ला शफीक को टीम में शामिल किया गया। अब्दुल्ला शफीक प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, लेकिन लंबे समय बाद वापसी करने वाले खिलाड़ी पर तुरंत बड़ी पारी खेलने का दबाव भी रहेगा। ऐसे समय में पाकिस्तान को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो शुरुआत से टीम को स्थिरता देता, और शान मसूद वही भूमिका निभा रहे थे। उनकी कमी आने वाली बल्लेबाजी में साफ दिखाई दे सकती है। साजिद खान को भी टीम में शामिल किया गया ताकि स्पिन विभाग को मजबूती मिले। कागज पर यह फैसला ठीक लग सकता था, लेकिन जब टीम अपने सबसे प्रभावी तेज गेंदबाजों को बाहर कर दे, तब केवल स्पिन पर भरोसा करना उल्टा भी पड़ सकता है। यही पहले दिन देखने को मिला। याद रखिए, यह कोई साधारण टेस्ट मैच नहीं है। पाकिस्तान अगर यह मुकाबला हार जाता है तो सीरीज में व्हाइट वॉश हो जाएगा, इसलिए हर फैसला बेहद महत्वपूर्ण था। लेकिन पहले दिन के बाद यही महसूस हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत खुद कमजोर कर दी। बारिश की वजह से मुकाबला देर से शुरू हुआ। टॉस वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में पाकिस्तान ने अच्छी वापसी की। पहला झटका 49 रन पर लगा जब चंद्रपाल 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ब्रैंडन किंग ने 46 रन की अहम पारी खेली, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें भी चलता कर दिया। कीम हौज सिर्फ 10 रन बना सके और जंगो भी 26 रन बनाकर आउट हो गए। जब शाही होप 29 रन पर आउट हुए, तब वेस्टइंडीज का स्कोर 173 रन पर 5 विकेट ईस्ट था। यहीं से मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। 173 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। पूरा दबाव वेस्टइंडीज पर था। पाकिस्तान को सिर्फ एक और विकेट चाहिए था ताकि निचला क्रम जल्दी मैदान पर आ जाता, लेकिन यही पाकिस्तान की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर गई। गेंदबाज लगातार सही जगह गेंद डालने में नाकाम रहे। रन भी रुके नहीं और विकेट भी नहीं मिले। यही वो समय था जब मोहम्मद अब्बास जैसे अनुभवी गेंदबाज की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई। अगर अब्बास या खुर्रम शहजाद इस स्पेल में होते तो शायद बल्लेबाजों को इतनी आसानी से साझेदारी बनाने का मौका नहीं मिलता। ग्रिव्स और कप्तान रोस्टन चेस ने शानदार साझेदारी बनाकर पूरे मैच का रुख बदल दिया। जो टीम दबाव में दिखाई दे रही थी, वही टीम पहले दिन के अंत तक 5 विकेट पर 239 रन बनाकर मजबूत स्थिति में पहुंच गई। यह साझेदारी पाकिस्तान के लिए बेहद महंगी साबित हुई। अगर पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद अली ने 2 विकेट लेकर सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। अली उस्मान ने लंबे स्पेल में 1 विकेट लिया, लेकिन उन्हें विकेट निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। साजिद खान को भी एक सफलता मिली। उबैद शाह को डेब्यू विकेट तो मिला, लेकिन उन्होंने काफी रन भी खर्च किए। सलमान अली आगा कोई विकेट नहीं ले सके। कुल मिलाकर गेंदबाजी में वो धार बिल्कुल नहीं दिखी जो पहले टेस्ट में देखने को मिली थी। अब बात कप्तानी की। 173 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद बॉलिंग चेंज, फील्ड सेटिंग और लगातार दबाव बनाए रखना कप्तान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन पाकिस्तान इस मोड़ पर मैच से पकड़ खोता हुआ दिखाई दिया।
दबाव बनाने के बजाय वेस्टइंडीज को साझेदारी बनाने का पूरा मौका मिला। अंत में बाबर आजम से एक कैच भी छूट गया, जिसने पाकिस्तान की निराशा और बढ़ा दी। टेस्ट क्रिकेट में ऐसे मौके मैच का फैसला बदल देते हैं। एक कैच सिर्फ एक विकेट नहीं होता, बल्कि पूरी विपक्षी टीम का आत्मविश्वास भी तोड़ सकता है। पाकिस्तान वही मौका गंवा बैठा। पहले दिन के बाद तस्वीर साफ है, वेस्टइंडीज अब मजबूत स्थिति में है। अगर दूसरे दिन उनका स्कोर 300 या उससे ऊपर पहुंच जाता है तो पाकिस्तान पर भारी दबाव आ जाएगा। ऐसे में शान मसूद की गैरमौजूदगी पाकिस्तान की बल्लेबाजी को और मुश्किल में डाल सकती है। अब दूसरे दिन पाकिस्तान को सिर्फ विकेट नहीं चाहिए, बल्कि नई गेंद के साथ आक्रामक सोच भी चाहिए, वरना जिस तरह पहले टेस्ट हाथ से निकला, उसी तरह यह मुकाबला भी पाकिस्तान के हाथों से फिसल सकता है। अगर पाकिस्तान को इस सीरीज में अपनी इज्जत बचानी है और व्हाइट वॉश से बचना है, तो दूसरे दिन उन्हें हर विभाग में पहले दिन से कहीं बेहतर प्रदर्शन करना होगा। नहीं तो पहले दिन की ये गलतियां पूरे मैच का नतीजा तय कर सकती हैं। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के लिए इस मुकाबले में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि एक अच्छा सेशन पूरे मैच का रुख बदल सकता है। पहले दिन वेस्टइंडीज ने जरूर वापसी की है, लेकिन दूसरे दिन का पहला घंटा इस पूरे टेस्ट मैच की दिशा तय कर सकता है। अगर पाकिस्तान शुरुआत में ही वो एक विकेट निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसका उसे पहले दिन इंतजार था, तो यह मुकाबला एक बार फिर पूरी तरह खुल सकता है। इस समय कप्तान रोस्टन चेस और जस्टिन ग्रीव्स के बीच 66 रनों की बेहद अहम साझेदारी चल रही है। यही साझेदारी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। पहले दिन जब वेस्टइंडीज 173 रन पर 5 विकेट गंवा चुका था, तब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान उन्हें 220 या 230 रन के आसपास समेट देगा, लेकिन यहीं से मैच पूरी तरह बदल गया। दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि पाकिस्तान के गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी तोड़ दिया। अब दूसरे दिन पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, नई सुबह, नई गेंद और नई सोच के साथ इस साझेदारी को जितनी जल्दी हो सके तोड़ना। अगर शुरुआती आधे घंटे के अंदर पाकिस्तान रोस्टन चेस या जस्टिन ग्रीव्स में से किसी एक को आउट कर देता है, तो वेस्टइंडीज का निचला क्रम तुरंत दबाव में आ जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान के पास शानदार मौका होगा कि वह पूरी टीम को 300 रन से पहले ऑल आउट कर दे। लेकिन अगर यही साझेदारी 100 रन या उससे भी आगे चली गई, तो फिर पाकिस्तान की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ स्कोर नहीं बढ़ता, बल्कि विपक्षी टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक बार बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो जाएं, तो गेंदबाजों के लिए विकेट निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। यहीं पर एक बार फिर कप्तान बाबर आजम की कप्तानी सबसे बड़ी परीक्षा में होगी। पहले दिन पाकिस्तान ने जिस तरह 173 रन पर 5 विकेट लेने के बाद दबाव खो दिया, वही गलती दूसरे दिन दोहराने की कोई गुंजाइश नहीं है। बाबर को बहुत आक्रामक फील्ड लगानी होगी, गेंदबाजों को छोटे छोटे स्पेल में इस्तेमाल करना होगा। अगर किसी गेंदबाज को स्विंग मिल रही है तो उसे लगातार आक्रमण पर रखना होगा। अगर स्पिनर दबाव बना रहा है तो उसके चारों तरफ कैचिंग फील्ड रखनी होगी। टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी सिर्फ टॉस जीतने या हारने का नाम नहीं होती। कप्तानी का असली इम्तिहान तब होता है जब मैच बराबरी का हो और विपक्षी टीम साझेदारी बना रही हो। ऐसे समय में कप्तान का हर फैसला मैच का भविष्य बदल सकता है। इसलिए दूसरे दिन बाबर आजम की कप्तानी पर पूरे क्रिकेट जगत की नजर रहेगी। अगर पाकिस्तान वेस्टइंडीज को 280 या 290 रन के अंदर रोक देता है, तो मैच अभी भी पूरी तरह पाकिस्तान की पकड़ में आ सकता है। लेकिन अगर स्कोर 330 या 350 तक पहुंच गया, तो फिर दबाव पूरी तरह पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर आ जाएगा। और यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी चिंता, उसकी बल्लेबाजी। सच कहें तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी इस समय उतनी भरोसेमंद दिखाई नहीं देती जितनी एक मजबूत टेस्ट टीम की होनी चाहिए। ऊपर से शान मसूद की गैरमौजूदगी ने इस बल्लेबाजी क्रम को और कमजोर कर दिया है। ऐसे में हर बल्लेबाज के कंधों पर पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी होगी। सबसे पहले बात करें अज़्ज़ान अवैस की। पाकिस्तान ने उनसे बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक शानदार शतक जरूर बनाया था, लेकिन उसके बाद वो लगातार बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। एक युवा बल्लेबाज के लिए निरंतरता सबसे बड़ी चुनौती होती है। अब इस टेस्ट में उनसे सिर्फ अच्छी शुरुआत नहीं, बल्कि लंबी और मैच जिताने वाली पारी की उम्मीद होगी। अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो पाकिस्तान की शुरुआत एक बार फिर दबाव में आ सकती है। इसके बाद आते हैं इमाम उल हक। इमाम लंबे समय से पाकिस्तान के भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में वो उम्मीद के मुताबिक रन नहीं बना पाए हैं। अब उन पर भी सवाल उठने लगे हैं। दूसरे टेस्ट में उनके लिए सिर्फ रन बनाना ही काफी नहीं होगा,
बल्कि उन्हें नई गेंद को संभालते हुए लंबा समय क्रीज पर बिताना होगा। अगर इमाम एक मजबूत नींव देते हैं तो पाकिस्तान मैच में वापसी कर सकता है। अब बात उस खिलाड़ी की जिन पर सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी, अब्दुल्ला शफीक। शान मसूद की इंजरी के बाद उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिला है। यह मौका जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी है। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि शान मसूद की कमी पूरी करने की चुनौती है। अगर अब्दुल्ला शफीक बड़ी पारी खेलते हैं तो वह टीम मैनेजमेंट का फैसला सही साबित कर सकते हैं, लेकिन अगर वह जल्दी आउट हो गए तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरुआत में ही लड़खड़ा सकती है। और फिर आते हैं कप्तान बाबर आजम। पिछले कुछ समय से बाबर सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि अपनी कप्तानी को लेकर भी लगातार आलोचना झेल रहे हैं। पहले दिन एक आसान कैच छोड़ना, फिर गेंदबाजों का सही इस्तेमाल न कर पाना, इन सब ने उन पर दबाव और बढ़ा दिया है। अब उनके पास आलोचकों को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ एक है, बल्ले से बड़ी पारी खेलना। पाकिस्तान को अगर इस मैच में वापसी करनी है तो बाबर आजम को वही पुराना क्लासिकल बाबर बनना होगा जो नई गेंद को सम्मान देता है, गलत गेंद का इंतजार करता है और फिर धीरे धीरे विपक्षी टीम पर हावी हो जाता है। इस समय पाकिस्तान को सिर्फ कप्तान बाबर नहीं बल्कि बल्लेबाज बाबर आजम की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके बाद मोहम्मद रिजवान की बात करें तो उन पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। एक समय था जब रिजवान पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते थे, लेकिन हाल के मैचों में उनकी बल्लेबाजी वैसी प्रभावशाली नहीं रही। विकेट कीपिंग के साथ बल्लेबाजी का दबाव अलग होता है, लेकिन अब पाकिस्तान को उनसे सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि रन चाहिए। अगर रिजवान मिडिल ऑर्डर में टिककर खेलते हैं तो पाकिस्तान बड़ी साझेदारी बना सकता है। सलमान अली आगा का रोल भी बेहद अहम होने वाला है। वो ऐसी परिस्थितियों में बल्लेबाजी करते हैं जब टीम को साझेदारी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो पूरी जिम्मेदारी सलमान पर आ सकती है। उन्हें परिस्थिति के हिसाब से खेलना होगा। अवैस जफर, जिन्हें इस मैच में मौका मिला है और जो अपना डेब्यू कर रहे हैं, उनके लिए ये यादगार अवसर है। लेकिन डेब्यू मैच का दबाव भी कम नहीं होता। अगर वे निडर क्रिकेट खेलते हैं तो पाकिस्तान को एक नया मैच विनर मिल सकता है, लेकिन अगर दबाव उन पर हावी हो गया तो वेस्टइंडीज के गेंदबाज इसका पूरा फायदा उठाएंगे। अली उस्मान से सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं बल्कि निचले क्रम में उपयोगी रन बनाने की भी उम्मीद होगी। टेस्ट क्रिकेट में कई बार आखिरी 3-4 बल्लेबाज ही मैच का अंतर पैदा कर देते हैं, इसलिए पाकिस्तान को टेल से भी योगदान चाहिए होगा। अगर पूरी बल्लेबाजी लाइनअप पर नजर डालें तो कागज पर यह टीम उतनी मजबूत नहीं दिखती जितनी वेस्टइंडीज की मौजूदा गेंदबाजी का सामना करने के लिए चाहिए। यही वजह है कि हर बल्लेबाज को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यहां कोई भी लापरवाही पाकिस्तान को मैच से बाहर कर सकती है। अब यह मुकाबला सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि मानसिक मजबूती का भी है। क्या पाकिस्तान दूसरे दिन नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरेगा? क्या गेंदबाज शुरुआती झटके देंगे? क्या बाबर आजम अपनी कप्तानी से आलोचकों को जवाब देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान की बल्लेबाजी इस चुनौतीपूर्ण पिच पर टिक पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब दूसरे दिन के पहले 2 सेशन में मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान गेंदबाजी में शानदार वापसी करता है और वेस्टइंडीज को 300 से पहले रोक देता है तो यह मैच अभी भी पूरी तरह खुला हुआ है। लेकिन अगर वेस्टइंडीज 300 के पार निकल गया और पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरुआत में लड़खड़ा गई तो फिर व्हाइट वॉश का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यानी दूसरे दिन का खेल सिर्फ एक और दिन का खेल नहीं होगा। यह पाकिस्तान की साख, उसकी रणनीति, उसकी बल्लेबाजी और उसकी कप्तानी, चारों की असली परीक्षा होगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान इस चुनौती का सामना करता है या फिर पहले दिन की गलतियां पूरे टेस्ट मैच का फैसला लिख देती हैं।